हेलो दोस्तों, यूको ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक प्रतिशत पार्ट परसेंटेज से पार्ट 10 में जो परीक्षा में फेल पास पर आधारित जो क्वेश्चन है ए बी और आर सी वाले टाइप में, मतलब परीक्षा जो पार्ट वाले 10 में मतलब टाइप वाइज करके पढ़ा रहे हैं। कुल 11 प्रकार के क्वेश्चन परसेंटेज से संबंधित होते हैं। तो कुछ इसमें जो उस टाइप में भी टाइप आते हैं, जैसे मान लो परीक्षा फेल पास पर आधारित 3 तरह के ए बी सी करके, तो इसमें आज सी वाले पे चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और परसेंटेज से जो पेपर होते हैं, दुनिया के जितने भी मैथ से पेपर बनते हैं, बिना परसेंटेज का कोई भी पेपर बनता ही नहीं। अब परसेंटेज से ही जितने भी चाहे चाल चाहे दूरी और समय हो, कार्य समय हो, कुछ भी हो, परसेंटेज से हर तरह से चक्रवृद्धि ब्याज हो, सब मिला के पूछता है। तो सबसे जरूरी परसेंटेज सबसे ज़्यादा आना चाहिए किसी को। तो चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में कोई परीक्षा है, उस परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास है। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, संख्या में लड़कों में जो फेल होने की, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने का संख्या है 110 है। अब यहाँ से हुए तो हुए हो तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। तो देखिए इसमें तो ये नहीं बता, लेकिन फेल वालों की संख्या बताया है, कितने लड़के फेल हुए हैं और परसेंटेज में लड़के कितने। तो हर चीज, कोई भी चीज दुनिया में 100 होते हैं परसेंटेज। जैसे कहते हैं मान लीजिए 10%, 20%, 30%, 35%, 40%, तो हम किस पे लेते हैं, 100 पे लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई चीज 100 रहा होगा, तो 100 में परीक्षा में 78% लड़के, तो 100% थे, 100 मतलब 100 था, तो 100 में से 78 क्या हुए, पास हुए। तो फेल कितने हुए होंगे। तो सबसे चलते हैं परीक्षा में कुल परसेंटेज कितने हैं, 100। ठीक है, तो पास चलते हैं। उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, उत्तीर्ण लड़कों का परसेंटेज कितना है, 70। तो अनुत्तीर्ण पे चलते हैं। अनुत्तीर्ण पे चलते हैं, तो उत्तीर्ण में से 78% है, तो अनुत्तीर्ण में चलते हैं। अनुत्तीर्ण लड़कों का परसेंटेज। अब 78 पास हुए होंगे, 100 में से 78 पास है, तो फिर कितने हुए होंगे। तो उसके 100 में से घटाएंगे 700 माइनस 78, तो 22% फेल। ठीक है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। अब यही जो परसेंटेज में कितने फेल हुए हैं, परसेंटेज में 22% और संख्या में 110 लड़के। अब यही 22% बराबर हमें, तो 22% बराबर परसेंटेज में 22% बराबर पास लड़कों कितने संख्या है, फेल के लड़कों की संख्या। यहाँ पे चलते हैं। अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या 110 है। अब यही 110 से 22% बराबर है, 110 22% बराबर। अब हमें 100% हमेशा चीज लाना रहता है। 22% बराबर 110, तो 1% बराबर। अब 1% बराबर, अब ये 22 बटे में देखिए, एक जो है 22 गुणे, अगर एक 22 एक कम है, तो कोई भी गुणे वाली चीज बराबर के लेफ्ट या राइट जाता है, तो हमेशा बटे में जाता है। 110 बटे में 22। ठीक, 1% बराबर इतना, एक बात में इतना 100% है। कोई चीज 100 होता है तो हमको 100% लाइए। तो एक में 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, एक में 100 का मल्टीप्लाई गुणा हो रहा है। तो अगर जितने नंबर का मल्टीप्लाई लेफ्ट की तरफ होगा, उतने ही नंबर का मल्टीप्लाई राइट तरफ होता है। मतलब दोनों पक्ष में समान नंबर का ही मल्टीप्लाई, इधर 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब इधर भी ऑलरेडी इधर 110 बटे 22 है, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब ये वाला 20 पंचे काट दीजिए, 20 पंचे, और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 11 5 55, 550। वही पूछा है कुल कितने लड़का परीक्षा, कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए
550 बच्चे मतलब लड़के सम्मिलित हुए। ठीक है, कुल लड़कों की संख्या। यही हुआ 500 बराबर परसेंटेज में इतना हुआ, संख्या में इतना, यही आंसर हुआ दोस्तों। ठीक है, 550 हुआ। अब इसमें आते हैं, किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई। अब इसमें कह रहा किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई हो तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब इसमें चलते हैं। अब क्या करा, फिर से सुनिए, एक परीक्षा में 500 लड़के हैं, 500 लड़कियां, और लड़कियां कितनी हैं, 300 हैं। यदि लड़के अगर 70% पास हुए हैं और लड़कियां भी 70%, ये बताओ कोई भी 100% है। हाँ, अब इसमें किसकी संख्या पूछा, फेल वालों को पूछा है, फेल वालों का संख्या पूछा है। तो फेल वालों की संख्या पता नहीं, तो अभी ये बताइए, साथ चलते हैं, सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं, ऐसे समझ लीजिए। अगर कोई नंबर पूर्णांक में है तो आपको सरलता रहेगा। तो 500 लड़के में से अगर 500 लड़के 70% पास हुए हैं, अगर 100 में 70% पास हुए हैं, 100 में, तो ये बताइए कि कितने परसेंट फेल हुए होंगे, कितने परसेंट फेल हुए होंगे। तो यहाँ पे देखिए फेल कितने परसेंट हुए होंगे, मतलब उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, अनुत्तीर्ण लिख देते हैं। अनुत्तीर्ण लड़कों का परसेंटेज 100 माइनस 70, पास हुए हैं 70% है दोस्तों, पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं तो 30% क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब बताइए, तो जब यही ये मान लीजिए 100% बराबर 30% मतलब अनुत्तीर्ण है, फेल पे चलते हैं, फेल्ड। अगर 100 में 30%, पहले समझिए पूरा लड़कों की संख्या कितना है, लड़कों की संख्या 500 है। अगर 100 में 30% फेल्ड, तो बताइए ये 100 से कितना है, 5 गुना। आप पहले चलिए 5 गुना, ठीक है। वैसे 100 में 30 फेल हुए हैं, तो 500 में इधर देखिए, 500 में 500 देखिए, इस 100 में 5 गुणा किए, इधर भी 5 पे गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कितने हो जाएगा, 500 में ये फेल्ड वाले के लिए बता दें 150 फेल्ड हुए लड़के, कितने फेल हुए, 500 मतलब 150, ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए, फिर से देख लीजिए, 100 में से 100 मतलब पूरे 100, हर चीज का 100% होते हैं, 100% में 70% लड़के उत्तीर्ण हैं, और पूरे लड़कों की संख्या 500 दिया है। अगर 100% में 70% कितने परसेंट फेल हुए होंगे, 30%, वही 100 में ना, वही 100 में ही 30% पास हुए हैं। अब बताइए संख्या में 30 100 में 30 फेल्ड हैं, 100 में 30 फेल्ड हैं, तो कुल लड़कों की संख्या कितना। तो इधर देखिए 100 को हम 500 में डालें, 5 को गुणा करें, 500 100 पंचे 500, तब इधर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 500 में से 150, 30 पंचे 150, 5 ये 150 क्या है, फेल्ड है। फेल्ड है, 150 फेल्ड है। अब लड़कियों में इसी तरह चलते हैं, तो लड़कियों भी 70%, और लड़कियों को टोटल नंबर कितना दिया, लड़कियों कुल संख्या, टोटल नंबर आप गर्ल, टोटल नंबर आप कितना है, 300 टोटल नंबर आप। अब इसी तरह लड़कों के कितना टोटल नंबर आप वाई कितने हैं, 500, इसमें टोटल नंबर आप गर्ल 300। अब उसमें 300 में उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 70%, अब अनुत्तीर्ण तो फेल्ड, परसेंटेज ऑफ फेल्ड
परसेंटेज ऑफ कितने परसेंट है, 100 माइनस 70 पास हुए हैं, 30% फेल। तो बताइए परसेंटेज जब भी निकालते हैं 100 पे निकालते हैं दोस्तों, परसेंटेज जब भी निकालते हैं 100 पे निकालते हैं। तो अब इसी 100 बराबर मान लीजिए 100 में से फेल कितने हैं, 30। तब कितने टोटल नंबर ऑफ लड़कियां हैं, तो 100 से कितना गुणा करेंगे, 300 होगा। 100 में कितना गुणा करेंगे, 300 होगा। 3 का गुणा, जब 100 में 3 का गुणा करेंगे, इधर भी 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 लड़कियां फेल हुई हैं। नब्बे लड़कियां फेल हुई। तो पूछा है परीक्षार्थी में मतलब कुल कितने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तब अब दोनों मिला के 500 प्लस 300 टोटल 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 नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब वहां से यहाँ पाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 500 300 कितने हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, फेल्ड नंबर नंबर ये 150 और कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। परसेंटेज में फेल कितने होंगे हर चीज का, काट देते हैं ऐसे, ठीक है। अब काटेंगे 8 3 24, 30% परसेंटेज में 30% फेल्ड, यही आंसर हुआ। तो दोस्तों ये पूरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 500 300 जोड़ेंगे तो 800 हो गया। और फेलों की जो संख्या था 150 लड़के फेल हुए हैं और तो 90 लड़कियां फेल हुई। टोटल नंबर ऑफ गर्ल 90, तो 90 150 ऐड करेंगे मतलब 150 90 जो 240, ठीक है। तो कुल लड़कों जो फेल नंबर है 240 है। तो परसेंटेज में जब पूछेगा, परसेंटेज में पूछा ना, परसेंटेज में तो कोई जैसे मान लीजिए कोई जब पेपर आप देते हैं तो मान लीजिए 100 नंबर का है, तो 100 नंबर से पूछे कि हम पाए हैं 55 नंबर, तो कितना परसेंट, वही मतलब 55% ना। तो मतलब जो जितना पूरा हो, जितना मतलब पूर्णांक होता है नीचे और जितना नंबर पा जाता है ऊपर। उसी तरह मान लीजिए 800 थे तो कुल कितने फेल्ड हुए, तो ऊपर, अब उसी 100 का गुणा कर दिए तो वही 240/800 गुणे 100। अब इसे भागेंगे, काटा पीटी करेंगे तो 30% कुल लड़के मतलब कुल विद्यार्थियों जो फेल होने की प्रतिशत थी वो 30%। आज के लिए टॉपिक कितना है, आज हम क्वेश्चन नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे समझाने में ये सरलता है। अगर इसे आप अच्छे से कर लेंगे तो ये सरल हो जाता है, ठीक है। ये सरल विधि है, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो आप लोग देखते ही नहीं, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाल पाएंगे। तो आज क्वेश्चन नहीं डालेंगे, बस इतना है कि आप बुक खरीदें तो उस बुक से निकाल कर आप देखेंगे, आपको बहुत सिंपल और सरल भाषा में समझ आएगा, ठीक है। केवल कंसेप्ट पकड़ लीजिए बस। चलते हैं, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।